हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और इसके लिए मेरे साथ साथ आप लोगों को बहुत ही औसम और शानदार टीम नजर आ रही होगी जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करा रही है। और आज जिस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में अपन ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुके हैं, पता है ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके, न्यूट्रिशन इन एनिमल में हम ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुके हैं और आज जिसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में क्या डिस्कस करने वाला हूं, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, तो फटाफट से रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, कागज कलम अपना जो भी रजिस्टर है, जो भी अपनी नोटबुक है, जो पेन आपको पसंद है, जिस कलर से आप लिखते हो फटाफट से उठा लो। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में यार बेल आइकन दबा देना है आप लोगों को, ओके, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन होऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, फटाफट फटाफट फटाफट। और अगर किसी तरह की कोई समस्या है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है और कोई संकट छा रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ओके, वैसे संकट तो छा रहा है, कोरोना संकट है ही सही यार, ऐसी बात थोड़ी ना है ना। देखो, कोरोना संकट है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हम अगर घर पे रहेंगे मस्त रहेंगे। ओके, चलें आगे। मुझे लगता है आप लोगों ने बिल्कुल मोहब्बत के साथ में शेयर करा होगा, लाइक भी किया होगा, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलें आगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले पे जाना है और टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में क्या होगा, जैसे हमारी 7th क्लास है तो 7th क्लास के लिए कौन सा कोड है, t.me/ttb07। जैसे ही आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पे हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए क्या है, प्रैक्टिस पेपर से, डीपीपी से, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ओके, तो फटाफट से देख लीजिए, 6th क्लास के लिए अलग है, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है, 10th के लिए अलग है। ओके, कोई समस्या नहीं आएगी। किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे मेरे को इस प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर संकट आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। चलिए ठीक है। और अगर आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसके अलावा हमारे लाइव रिकॉर्डर्स वगैरह, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह देखना चाहते हो, और इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये होमवर्क चेकिंग, बाय वीकली क्विजेस और इसके अलावा पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स, तो आप लोगों को क्या करना होगा बेटा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना है www.talkingtextbooks.in पे। जैसे ही आप यहां पे जाओगे तो आप लोगों की जैसे 7th क्लास है तो आपको तो 7th क्लास के अकॉर्डिंग देखना है। ओके, तो यहां पे हमने एज एग्जांपल आप लोगों को बताया हुआ है। 6th क्लास के लिए अगर हम बात करें, फटाफट से देखते चले जाइए। अगर हम बात करें 6th क्लास के रेफरेंस में तो देखिए 6th क्लास के अंदर ये वाला जो सिलेबस है आप लोगों को कितने में अवेलेबल है, 9000 में, जिसके अंदर आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, स्टडी मटेरियल, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, बाई वीकली क्विजेस, इसके अलावा टेस्ट पेपर्स वगैरह आप लोगों को मिल रहे। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे जाने के बाद में आपके पास में 2nd नंबर का पेज आ जाएगा जिसके ऊपर है क्या, प्राइस डिटेल। लेकिन यहाँ एक जादू है, वो ये कि आप लोगों को यहाँ मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब ये 30% डिस्काउंट कैसे मिलेगा, वो मिलेगा आपको मेरा कोड यूज करने के बाद, VR लाइव। ओके भाई, हम लाइव हैं, सीधी सी बात है। और ये कोड आप लोगों को अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई कर दोगे तो 9000 में से आपके कितने रुपए डिडक्ट हो जाएंगे, 2700। और ये सिलेबस, ये पैकेज आपको कितने में अवेलेबल होगा बेटा, ओनली 6300 में। और सोच करके देखिए क्या क्या चीज मिल रही है, स्टडी मटेरियल, हमारी क्लासेस, प्लस आप लोगों को होमवर्क, बाई वीकली क्विजेस और हमारा पर्सनल अटैचमेंट तो आपको मिल ही रहा है ना। चलिए ठीक है। आप जैसे देखिए बाय पैकेज पे आप क्लिक करोगे तो बाय पैकेज पे जैसे आपकी सुविधा रहे उस सुविधा अनुसार आप अपना पेमेंट कर सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को हमारी तरफ से कंफर्मेशन कॉल आएगा। और अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी दुविधा को दूर कर सकते हो। ओके, फटाफट से देखो। देखिए बेटा, सबके लिए अलग अलग क्लासेस है ना। अगर हम 7th क्लास की बात करें तो उसके लिए अलग है, 8th क्लास के लिए अलग है। लेकिन 30% डिस्काउंट आपको कब मिलेगा, जब आप ये वाला कोड यूज करोगे। ओके,
यहाँ पे आप लोगों को ऐसे सिंपल मतलब एग्जांपल की तरह मैंने आप लोगों को बताया है 6 क्लास के लिए। ओके, सोच करके देखो, ओनली 6300 में यहां तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा, प्लस इसके अलावा ये तो एडवांस से एक्स्ट्रा है यार। ओके, अगर इतनी भी प्रिपरेशन हम लोगों ने कर ली ना तो इनफ है, बहुत है भाई साहब, बहुत है। ओके, बहुत है, फटाफट से देख लो, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन की 3rd क्लास। न्यूट्रिशन में अभी तक हम लोगों ने जो है पहले नंबर पे जो देखा था वो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, नेक्स्ट हमने देखा था फोटोसिंथेसिस, और आज हम देखने वाले हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विच इज नोन एज अमीबा। ओके, अमीबा बहुत ही मस्त और शानदार टॉपिक है भाई साहब अमीबा के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आई प्रॉमिस, फटाफट, आई प्रॉमिस, I promise to the listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. हो गया ना? चलें आगे, पक्का? तो हम लोग जो देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, न्यूट्रिशन इन अमीबा के से पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर होमवर्क दिया था, लेकिन किसी कारणवश, कोई भी दुविधा हो सकती है यार, ऐसी बात थोड़ी ना है, लेकिन उस कारणवश मैं आप लोगों के साथ में इस चीज को डिस्कस नहीं कर पाया। पहले इस चीज को अपन डिस्कस करेंगे फटाफट से। पहले नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास में, जो हमारे साथ में रेगुलर होंगे उन्हें पता होगा बहुत अच्छी तरीके से, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए 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 फटाफट। होलोजोइक होलोजोइक होलोजोइक, मैं आप लोगों के लिए फिर बता देता हूं, होलोजोइक का सीधा सा मीनिंग होता है खाना खाना और पचाना, है ना? चले आगे, खाना खाना और खाना पचाना, खत्म। अब आप बताइए कौन सा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है, अमीबा है या मॉस्किटो है? और देखो कितनी किस्मत वाली बात है, आज अपन अमीबा भी पढ़ने वाले हैं। सोच करके देखो, फटाफट 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 बताओ बेटा, फटाफट से बताओ कौन सा होगा इसके अंदर। पैरामीशियम नहीं, हाइड्रा नहीं, हमने देखा था मल्टी सेल्यूलर हो या यूनिसेल्यूलर हो, है ना, वहां पे कौन सा प्रेजेंट होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद करो, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था अमीबा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। वाह 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 वाह, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं मैं, फटाफट से बताओ यार, ये तो गलत बात हो जाएगी नहीं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ऑल ऑफ द करेक्ट। बताइए 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 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑल ऑफ दीज? बताइए। अरे भाई, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है सेल्फ, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड होने की कोनो जरूरत ना है। ओके, सेप्रोट्रॉफिक की अगर हम बात करें, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट हम बात करें हेटेरोट्रॉफिक, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, सीधी सी बात। और हम ये कह सकते हैं कि सभी के सभी क्या हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ प्लांट इज गिवन इन द इमेज। बताइए, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स है, हर्बीवोर्स प्लांट्स है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट है या ऑल ऑफ दीज है? देखो, हर्बीवोर्स की अगर मैं बात करूं, जो ओनली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ओनली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना। इंसेक्टिवोर्स, जो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना। ऑटोट्रॉफिक, जस्ट अभी मैंने बताया आप लोगों को, सेल्फ। ऑल ऑफ दिस तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, मतलब सूरत तो गुजरात में है लेकिन किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, सीधी सी बात। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए। हो गया, चलें। तो ये था हमारा होमवर्क, हो गया, चलें, पक्का।
देखो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रैक्टिस का मतलब बहुत प्यारा टाइम है बेटा, ठीक है। 30% आप लोगों को डिस्काउंट मिलने वाला है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों को क्या करना होगा, एक कोड यूज करना होगा, है ना। वी आर लाइव, ओके। किसी तरीके कोई क्वेरी हो तो आप आराम से कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। चलें आगे, चलिए ठीक है। नेक्स्ट जो हमने देखा था, पिछली क्लास के अंदर भी हमने ये चीज देखी थी, मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आया हूं, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। बताइए क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में आज नए जुड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको एक बार रिकॉल करने के लिए मैं ये वाली चीज दोबारा लेकर के आया हूं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। पिछली स्लाइड के अंदर भी हम इस चीज को देख चुके हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं वो है फ्लावर। फ्लावर क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए, सीधी सी बात है। रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो किसके थ्रू होता है, एक बार बताओ मुझे, जो सीड वगैरह बन रहे हैं वो किसकी वजह से बन रहे हैं, वो फ्लावर की वजह से तो बन रहे हैं ना, सीधी सी बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है फ्लावर। नेक्स्ट हम बात करें रूट्स। रूट्स के थ्रू क्या होता है बेटा, रूट्स के थ्रू आप मुझे बताओगे कि सर एक तो होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन और सेकंड होता है मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, ओके। रूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप लोगों ने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार पिछली क्लास को जरूर देख लीजिएगा, मैंने बहुत डिटेल में समझाई ये वाली पूरी की पूरी स्लाइड, है ना। चलें आगे। अरे यहाँ क्या है, कीबोर्ड रखा हुआ है ना, तो कोई सा भी बटन दबाते हैं तो नेक्स्ट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है, फ्लावर हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें लीव्स की। लीव्स के थ्रू क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया जो चीज है वो है लीव्स। और लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल छेद होते हैं कुल मिलाकर के। यार सीधी सी बात है, छोटे छोटे पोर्स का मतलब छेद होते हैं, है ना। तो उन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। और ये सनलाइट की प्रेजेंस में ओपन क्लोज होते रहते हैं, और वहीं से गैसेस एक्सचेंज प्लस ट्रांसपिरेशन होता है। आपको पता है ना भाई, प्लांट्स वगैरह के पेड़ पौधों के नीचे हम जब जाते हैं तो हमें ठंडक मिलती है। ऐसा थोड़ी ना कोई पेड़ आग बरसा रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से जब हम प्लांट्स के या पेड़ पौधों के नीचे जाते हैं तो हमें ठंडक का अनुभव होता है, वही चीज है। नेक्स्ट हम बात करें रूट्स के बारे में, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, ओके। क्लियर है ना बेटा सॉरी, चलें आगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करना चाहते हैं वो है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सनलाइट, ओके। सनलाइट तो बहुत इसेंशियल है भाई साहब, सनलाइट की प्रेजेंस में ही स्टोमेटा ओपन होंगे, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, तभी तो फोटो, या सीधी सी बात है, फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है, फोटो मतलब फोटोन्स, मतलब लाइट का यूज होगा, और लाइट की प्रेजेंस में सारा का सारा काम होगा, सीधी सी बात, ओके। दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। क्लियर है ना, किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, वही चीज यहां पे लिखी हुई है। प्लस इसके अलावा हम बात करें टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगर हम ऑप्टिमम और बहुत सही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बात करें तो वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 25 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर क्या इससे ज्यादा हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस तो होगा लेकिन हमें केयरिंग की ज्यादा जरूरत रहेगी। ऐसा थोड़ी ना कि अगर अभी कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा के अंदर टेम्परेचर 46 अराउंड चल रहा है, कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि हम 50 मान सकते हैं, तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि सारे के सारे पेड़ अल्लाह को प्यारे हो गए, नहीं, कोई पेड़ ऐसी बात नहीं। लेकिन क्या होता है, हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो ऑप्टिमम रेंज है वो कितनी, 25 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। क्लियर है ना, चलें आगे। चलिए ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड में, पिछली क्लास में स्कूल एग्जामिनेशंस को लेकर के मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे स्कूल में कौन कौन से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बताइए क्या है फंक्शन, लर्न करने के लिए कहा था मैंने आप लोगों को, है ना। पूरा का पूरा आप लोगों के सामने यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस वाली इमेज है, ओके। फोटोसिंथेसिस किस तरीके से हो रहा है, सन क्या कर रहा है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, पूरा का पूरा आप लोगों के सामने। फटाफट से देखिए फिर आगे बढ़ेंगे, ओके।
देखिए फटाफट फटाफट मैं आप लोगों को बताता जाता हूं बेटा। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लाइट को क्या करेगा, जो सनलाइट है उसको शुगर यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं C6H12O6। ओके, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हम बात करें वेयर आर क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड, बताइए क्लोरोप्लास्ट कहां लोकेटेड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, अरे यार एक बार बताओ, मैंने आप लोगों को बताया था ये लीव्स है ना, जब लीव्स क्या होगी, ओपन हो जाएगी, जो छोटे छोटे पोर्स हैं स्ट्रोमेटा ओपन हो जाएंगे, तो इसके अंदर क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था ना भाई, जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना इसमें, तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हम बात करें टू मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एक तो फूड बनाना और दूसरा क्या है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोरोप्लास्ट ही तो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन, अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना बढ़िया इतना मजेदार क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा जाएगा। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सीधी सी बात। और उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, वो फूड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं। समझ में आई मेरी बात, वो क्या कर रहे हैं, लाइट को यूज करके अपना फूड बना रहे हैं, किसके लिए, ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस फॉर्मूला, आप लोगों को पता है CO2 मार्केट से मिलेगी, कहने का मतलब एनवायरमेंट से मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं ना, एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। अब ये सॉरी CO2 को रिलीज कर रहे हैं, वो CO2 किसी ना किसी पेड़ के काम आ जाएगी, सीधी सी बात है। और आप लोगों को यहाँ पे ये रिएक्शन लर्न करनी है। ओके, दोनों ही फॉर्मूलाज, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी क्या प्रोड्यूस करेंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, है ना बेटा। पिछली क्लास को देखना इसेंशियल है, ये तो आप बिल्कुल पक्का मान के चलिए। आप लोगों को क्या करना है, पिछली क्लास को तो एक बार रीड कर लेना है यार, फटाफट फटाफट। ये क्वेश्चन तो आप ऐसे कर लोगे, मैं जानता हूं, ठीक है। चलें आगे। तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में कुछ होमवर्क दिया था, है ना, फटाफट से देखो। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे को, बताइए 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 बताइए, फिर आज का टॉपिक भी हम लोगों को देखना है। आज का टॉपिक भी हम लोगों को देखना है बेटा, फटाफट देखिए। फोटोसिंथेसिस के ऊपर आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, इन फोटोसिंथेसिस इज डार्क रिएक्शन इज कोल्ड सो बिकॉज, क्यों कहा जाता है, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में एक चीज और कही थी कि इस चीज को आप लोगों को क्या करना है, आंखों में बसा के रखना है। ओके, इन फोटोसिंथेसिस इज डार्क रिएक्शन इज कोल्ड सो बिकॉज इट अकर्स इन डार्क, इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, it cannot occur during daytime, it occur more rapidly at night। देखिए फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक डार्क रिएक्शन और एक लाइट रिएक्शन। तो ऐसा थोड़ी ना कि वो डार्क रिएक्शन डार्क में हो रही है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उसको किसकी जरूरत नहीं है, उसको एनर्जी, लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, मैंने आप लोगों को बताया था पूरा का पूरा, याद है, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वहां से इसका आंसर निकल करके आएगा, बताइए फटाफट। सिग्निफिकेंस से निकल करके आएगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, टेम्परेचर, बताइए। देखिए ड्यूरेशन ऑफ लाइट, एक बार बताओ मुझे आप, हम बात करें क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मनी प्लांट में नहीं होती, क्या घरों में नहीं है हमारे, तो ऐसा थोड़ी ना कि भाई उसको सनलाइट ही मिल रही। कई बार तो ऐसा होता है कि वो बिल्कुल अंदर कमरे में होता है, वहां तक सनलाइट पहुंचना बहुत मुश्किल होता है।
तो फिर भी तो उसकी ग्रोथ हो रही है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है ये फोटोसिंथेसिस इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, बस फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फॉर फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर, बताइए क्या है, ग्रीन प्लांट्स को किसकी रिक्वायर रहेगी, बताओ 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 फटाफट से, ग्रीन प्लांट्स को किसकी रिक्वायर है बेटा, फॉर फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर क्लोरोफिल ओनली, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑल ऑफ दीज। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लोरोफिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यही भाई साहब करवाते हैं। लाइट, सनलाइट बिल्कुल जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये तो इसेंशियल हैं, ये दोनों मिलकर के ही तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस केटाबोलिक, एनाबोलिक, एक्सोथर्मिक या मेटाबोलिक। टेंशन वाली बात नहीं है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, जब आप रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे वहां पे इसको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। बताइए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज, देखो बेटा केटाबोलिक का मीनिंग ये होता है बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। काटा, काटाबोलिक कट रहा है, ठीक है, और एनाबोलिक मतलब जुड़ रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों जुड़ते हैं, इसलिए ये प्रोसेस कौन सी होगी, एनाबोलिक होगी। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी तक कोई शंका वाली बात है क्या, नहीं है, नहीं है, चलें आगे, पक्का, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 5th नंबर का, नेम द पिगमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स, क्लोरोफिल, स्ट्रोमा, जाइलम एंड फ्लोएम। वाह, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा बताओ आप। जाइलम की अगर मैं बात करूं, जाइलम 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 जल, जल का मतलब हो गया वाटर। फ्लोयम 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 फूड, फ्लोयम फूड। ओके, अब आप लोगों के पास में दो चीजें बची हुई हैं, एक तो क्लोरोफिल, एक स्टोमा। स्टोमा की अगर हम बात करें तो ये तो क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर हैं जो कहां प्रेजेंट होते हैं, लीव में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास में ले दे करके क्या बचा, ए, तो हमारा आंसर भी क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है ना, आनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन बैक्टीरिया नेम द कलर ऑफ लाइट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, अल्ट्रावायलेट, ब्लू, रेड, नन ऑफ द अबव। बताइए फटाफट क्वेश्चन का आंसर, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इन बैक्टीरिया नेम द कलर ऑफ लाइट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया के लिए याद रखो, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस जब पढ़ा था तो फोटोसिंथेसिस में हमने फोटो ऑटोट्रॉप्स भी देखा था और फोटो हेटेरोट्रॉप्स भी देखा था, है ना। तो वहां पे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल लाइट है उसका कलर है रेड कलर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज आप लोगों को लर्न करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वांटा जोन्स आर फाउंड इन। बताइए क्वांटा जोन्स कहां पे मिलते हैं, बताइए बताइए फटाफट से, क्वांटा जोन बताओ 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 बताओ। याद करो वो दिन जब मैंने आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था,
जब मैंने आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को उसमें ग्रेना भी पढ़ाया था। ग्रेना जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को ग्रेनम भी पढ़ाया था। जब मैंने आप लोगों को ग्रेनम पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को थाइलेकोइड भी पढ़ाया था। और थाइलेकोइड जब मैंने पढ़ाया था तो एक थाइलेकोइड के अंदर 230 क्वांटाजोम्स होते हैं, बताया था ना। और क्वांटाजोम्स किसको कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल को। इसी वजह से क्या होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। अब बताओ इसका आंसर। क्वांटाजोम्स आर फाउंड इन, बताइए 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 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। अरे यार, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेम द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल ए एंड बी। बताइए 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 बताइए। देखिए, क्लोरोफिल का सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ओके, CHO, ये तो आएंगे ही आएंगे। ओके, CHO तो ये तो आने ही आने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या क्या आएगा? एक आएगा हमारे पास में N नाइट्रोजन और एक हमारे पास में आएगा Mg। ओके, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है किसका? क्लोरोफिल का। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्लीट फॉर्मूले की तो कंप्लीट फॉर्मूला होता है इसका C55 H72 O5 N4। ओके, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। अब बताइए, ए और बी का नाम पूछ रहा है वो, क्या क्या होगा बताओ। ए भी वही है और बी भी वही है, बताइए। सही बात, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का मैग्नीशियम। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज नजर आ रही है हम लोगों को? मैग्नीशियम नजर आ रही है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेम द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यार यार यार, अब मतलब है ना, मतलब मैं तो बोर होने लग गया हूं। अब आप ही बताते जाओ फटाफट फटाफट। नेम द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। थाइलेकोइड, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही, थाइलेकोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। बताइए, फोटोसिंथेसिस आर अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट पैक्ड इनटू थाइलेकोइड। सही। मेनी प्रोकैरियोट्स हैव ओनली फोटो सिस्टम। ए और बी दोनों करेक्ट है, ओनली ए इज करेक्ट है। बताइए बताइए बताइए। अब आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10। अरे भाई, फोटोसिंथेसिस ये वाला भी सही है। प्रोकैरियोट्स के सिस्टम में अगर हम बात करें तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर। ओके, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 5 क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से इनके आंसर्स मुझे चाहिए। ओके, अगर आप लोग चाहते हो कि सर थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन है, मैं जानता हूं, देखो स्किप करें इसको यहाँ पे, है ना। देखो, मैं आप लोगों को पहले जो मैंने आपसे कहा था कि इस वाली इमेज को आप एक बार नजरों में रखना, उस इमेज को पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में अपन इसके आंसर्स देंगे। ओके, अभी तक जो 1 से लेकर 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे उसमें कोई समस्या है क्या? आप तो ये बताइए बस। इसको समझाना मेरी गारंटी नहीं यार, टेंशन क्यों लेते हो आप लोग? लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। ओके, देखो 1 से लेकर के 15 तक के जो क्वेश्चन है, इसको मैं 11 से लेकर के जो 15 तक के क्वेश्चन है, हमारे 5 क्वेश्चन, इनको मैं आप लोगों को समझाऊंगा लेकिन बाद में। लेकिन सबसे पहले हम हमारा बहुत ही प्यारा टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं, वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल की अगर दे रहा हूं, वो आपको होमवर्क ईमानदारी के साथ करना है। ओके, पक्का? तो आप लोगों के साथ में बहुत अच्छा लगा, तो आप लोगों को क्या करना होगा? वही काम, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट क्लास को किसी भी सूरत में, सूरत गुजरात में है, मैं ये कहना चाहता हूं, किसी भी कंडीशन में आप लोगों को स्किप नहीं करना है। ओके, पक्का मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल। बहुत प्यार से समझेंगे हम लोग, लेकिन स्किप मत करिएगा। ओके, चले। ओके, थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।